एपिसोड की शुरुआत में हम साल 2024 का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम एक लड़की को हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि बेहोश होकर बेड पर लेटी हुई थी। जब उसे होश आता है तो उसका बॉस उसके पास आकर पूछता है कि वो होश में आ गई है। अब वो अपने हैंडसम बॉस को देखकर एक बार के लिए तो खुश होने लग जाती है, पर तभी उसका बॉस उसे लियू शिमेंग के नाम से बुलाता है। ये सुनकर वो लड़की थोड़ा सा अजीब बिहेव करती है और उस लड़के को अपने क्लोज खींचकर अपने आप को उसकी आंखों में देखती है, जहाँ वो खुद को देखकर बहुत ही जोर से चिल्लाती है जैसे कि उसे अपनी जगह किसी और को देख लिया हो। सीन अब यहाँ से कट होता है और हम सीधा 2008 का सीन देखते हैं, जहाँ पर 8 साल की लियू शिमेंग अपनी ग्रैंडमा शियोंग के साथ बस में जा रही थी। असल में शियोंग एक फीमेल बस ड्राइवर थी। वो लियू को अपने घर लेकर जा रही थी क्योंकि लियू के डैड की डेथ के बाद उसकी मॉम किसी और लड़के के साथ भाग गई थी और अब उसकी लाइफ में ग्रैंडमा के अलावा कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं बचा था। जब हम देखते हैं कि शियोंग की बस में एक लड़का किसी लेडी का पर्स चोरी कर रहा था। जब ये चीज़ शियोंग देख लेती है तो वो लड़का उसे बस रोकने के लिए कहता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है, पर वो लड़का ये नहीं जानता था कि शियोंग कैसी इंसान है। जहाँ वो बस रोककर उस लड़के की बहुत ही बुरी पिटाई करती है और उसे पुलिस के हवाले कर देती है, जिससे हम जान पाते हैं कि वो अपनी लाइफ में बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा ब्रेव और इंटेलिजेंट रही थी। वो हमेशा से लोगों की मदद करती आ रही थी, जिसकी वजह से उसे काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले थे। वो सोशली भी काफ़ी एक्टिव थी, यानी कि उसे लोगों से बात करना, दोस्त बनाना और गलत चीज़ों पर आवाज़ उठाना, ये सब कुछ आता था। वो एक एक्सट्रोवर्ट लेडी थी। लेकिन वहीं जब लियो की बात आए तो अपनी ग्रैंडमा से बिल्कुल ही अपोजिट थी। वो एक इंट्रोवर्ट लड़की थी जिसे सबसे ज़्यादा डर ही लोगों से लगता था। इसलिए उसकी ग्रैंडमा ने उसे हमेशा एक बॉय की तरह ट्रीट किया ताकि वो उसे भी अपनी तरह ब्रेव और फियरलेस बना सके। इसलिए ग्रैंडमा ने उसे उसके 18 बर्थडे पर अपनी डैड की प्रॉपर्टी का मालिक भी बना दिया। लेकिन लियो इन सब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और उसे हमेशा ऐसा लगता था कि ग्रैंडमा उसे अच्छे से नहीं रखती। इसलिए वो अपने बर्थडे पर ये प्रॉमिस करती है कि वो एक दिन अपनी मेहनत से सेटल ज़रूर हो जाएगी और उसे शियोंग का एहसान लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर अब इसी बात को कई साल बीत जाते हैं और सीन वापस से प्रेजेंट यानी कि 2024 में आता है, जहाँ हम देखते हैं कि शियोंग को प्रपोज करने एक ओल्ड मैन जिसका नाम अंकल लियो होता है, वो उन लोगों के घर के बाहर चिल्ला रहा था कि क्या शियोंग उसे एक्सेप्ट करेगी। पर तभी शियोंग एक पानी से भरी बाल्टी उसके ऊपर फेंक देती है और अंदर चली जाती है, जहाँ वो रेडियो में वेदर फोरकास्ट भी सुनती है कि आज उनके शहर में बहुत तेज़ बारिश होने वाली थी और थंडरस्टॉर्म भी आने वाला था, जो कि उनके शहर में पहले कभी भी नहीं हुआ था। जिस बात को वो झूठा बताकर इग्नोर कर देती है और लियो को जगाने के लिए जाती है क्योंकि उसे अपने ऑफिस जाना था। पर लियो का बिहेवियर अपनी ग्रैंडमा के साथ बिल्कुल पहले जैसा ही होता है। वो उन्हें इग्नोर करके अपना काम करने लग जाती है और ऑफिस के लिए रेडी होती है। जहाँ शियोंग को उसकी रूम की सफाई करते वक्त एक मंकी डिज़ाइन वाली पेन ड्राइव मिलती है, तो वो उसे कोई टॉय समझकर वापस से शेल्फ पर रख देती है। इसके बाद वो लियो को ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाती है, लेकिन लियो में इतनी ज़्यादा ईगो होती है कि वो बिना ब्रेकफास्ट किए ही निकल जाती है और अपनी लंच बॉक्स भी घर पर ही भूल जाती है, जिसकी वजह से शियोंग नीचे जाती है तो देखती है कि लियो को लोगों के बीच से होकर निकलने में बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। वो घर के नीचे खड़े अंकल वांग से बात करने लग जाती है और उसी वक्त लियो को वहाँ से भाग जाने का इशारा करती है, पर उसके भागते भागते भी वांग लियो को देख ही लेता है। वो लियो से कहता है कि अब तक क्या उसकी ग्रैंडमा को कोई भी पार्टनर नहीं मिला। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियो अपनी कंपनी में पहुंच जाती है और ये कंपनी उसके लिए पहला स्टेप था कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट बनने के लिए, क्योंकि वो बचपन से ही पेंटिंग पर कार्टून्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा स्किल थी। उसे अब अपनी स्किल्स की वजह से 18 इंटरव्यूज़ देने के बाद ये जॉब मिली थी। वो इस कंपनी में एक इंटर्न थी, जहाँ वो जैसे ही लिफ्ट के अंदर जा रही होती है तभी उसका सीनियर लियो वहाँ पर आ जाता है, जहाँ वो लिफ्ट ओवरलोड होने की वजह से पहले आई हुई लियो को ही लिफ्ट से बाहर निकाल देता है, जिस वजह से वो भी उसे कुछ नहीं कह पाती। पर तभी लियो की नज़र अपनी मैनेजर मिस सुन पर पड़ती है। वो उसे देखते ही लिफ्ट को उसी जगह पर रोक कर रखती है और मिस सुन को लिफ्ट के अंदर जाने देती है, जहाँ सीनियर रोज से ये बोलते बोलते चला जाता है कि क्या वो प्रेजेंटेशन के लिए रेडी है। ये सुनकर जैसे लियो अपना पर्स चेक करती है तो उसमें तो उसकी पेन ड्राइव थी ही नहीं। इसीलिए वो सीढ़ियों से ऊपर जाते वक्त अपनी ग्रैंडमा को कॉल लगाती है और पेन ड्राइव लेकर जल्दी से वहाँ पर आने के लिए कहती है, जिसकी वजह से ग्रैंडमा पेन ड्राइव लेकर निकल जाती हैं। आगे हम देखते हैं कि लियो की एक कलीग उसे मिस्टर चेंग, जो कि उनका बॉस होता है, उसके ऑफिस में डिज़ाइन सबमिट कराने का काम देती है, जिस वजह से उसे ये काम करना पड़ता है। असल में चेंग उस कंपनी का सबसे हैंडसम लड़का था और ये वही लड़का था जिसे हमने एपिसोड की शुरुआत में लियो के साथ देखा था। लियो अब जैसे ही कैबिन का दरवाज़ा खोलती है तो अंदर से किसी और एम्प्लॉय के निकलने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सारे डिज़ाइंस नीचे गिरा देती है। साथ ही एक डिज़ाइन पर पैर फिसलने की वजह से वो खुद भी नीचे गिरने वाली थी, लेकिन चेंग उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है। वो दोनों अब एक दूसरे को यहाँ पर देख ही रहे थे और बाकी सारे लोग उन्हें देख रहे थे, जिसकी वजह से चेंग एकदम से अपना हाथ छोड़ देती
देता है, पर जैसे ही लियो नीचे गिरती है तो गलती से चेंग का भी पैर फिसल जाता है और वो भी उस पर गिर जाता है। साथ ही उसकी टाई लियो के हाथ में फंस जाती है, जहाँ सभी लोगों के देखने की वजह से वो दोनों बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे थे। लियो तो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि मीटिंग भी शुरू हो चुकी थी और लियो अपनी ग्रैंडमा का वेट कर रही थी। पर ग्रैंडमा शियोंग को यहाँ रास्ते में बस मिलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। जिस बस में वो चढ़ती है वहाँ भी एक लड़के से उसकी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो लड़का एक प्रेग्नेंट लेडी को सीट नहीं दे रहा था। पर शियोंग भी कहाँ मानने वाली थी, वो उस प्रेग्नेंट लेडी को सीट पर बैठा कर ही रहती है। दूसरी तरफ लियो मीटिंग में जाती है तो उसे साइड में ही बैठना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी प्रेजेंटेशन नहीं लाई थी। तभी मिस सन रियो को प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए कहती है। रियो आधी प्रेजेंटेशन दिखाकर सारा काम लियो पर डाल देता है कि आगे की प्रेजेंटेशन वो दिखाएगी, क्योंकि मिस सन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। पर जैसे ही रियो बताती है कि वो प्रेजेंटेशन लाना भूल गई तो मिस सन उस मीटिंग को ही कैंसिल कर देती है और वो रियो को अपने ऑफिस में बुलाकर बहुत ज़्यादा डांटती है। रियो फिर सबसे अलग बैठकर अपना लंच कर रही थी तो सारी लड़कियाँ यही बात कर रही होती हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा लकी है कि वो चेंग को टच कर पाई। तभी वहाँ पर रियो और उसके साथ एक एम्प्लॉय आ जाता है, जो कि रियो को कपकेक ऑफर करके अपने पास बुलाता है। पर उसी वक्त वो कपकेक को गिराकर लियो पर अपनी कॉफ़ी फेंक देता है और उसे कहता है कि लियो किसी भी चीज़ के लायक नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है ग्रैंडमा शियोंग, जिसने ये सब कुछ देख लिया था। इसीलिए वो रियो और उन बाकी एम्प्लॉय से फाइट करती है और लियो को ये जॉब छोड़ने के लिए कहती है। वो सभी एक दूसरे पर खाना भी फेंक रहे होते हैं। तभी एक कपकेक वहाँ पर आ रहे मिस सन पर जाकर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो लियो और ग्रैंडमा को उस कंपनी से बाहर फेंकवा देती है। शियोंग अब यहाँ पर सभी के सामने बेहोश होने का भी नाटक करती है, लेकिन उसका नाटक पकड़ा जाता है। इसीलिए वो उन सबको कर्ज करके वहाँ से बाहर आ जाती हैं। पर क्योंकि लियो के हाथ से अपनी जॉब जा चुकी थी, इसलिए वो नाराज़ होकर बारिश में ही घर के बजाय बाहर निकल जाती हैं, जहाँ वो तेज़ बारिश में चलते चलते सब कुछ याद कर रही थी कि बचपन में भी उसे सारे बच्चे वाइल्ड चाइल्ड बोलकर चिढ़ाया करते थे, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं थे। और जब तक उसकी ग्रैंडमा उसे बचाने आती थी तब तक लियो बहुत ही ज़्यादा डर चुकी होती थी। तभी उसने ये चीज़ डिसाइड करी कि वो बड़े होकर कभी भी किसी से नहीं डरेगी और मंकी किंग की तरह फियरलेस बनेगी। लेकिन आज जब वो बड़ी हो गई थी तब भी उसकी लाइफ में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ था। जो सब कुछ याद करके वो सड़क पर चले जा रही थी, तभी शियोंग उसे रोककर उसे समझाने के लिए आती है और कहने लग जाती है कि वो उसकी फिक्र करती है, इसलिए उसने ये सब किया उसके अच्छे के लिए। लेकिन वो अपनी ग्रैंडमा पर ही गुस्सा करने लग जाती है कि ये सब बचपन से उसके साथ होता आ रहा है, क्योंकि वो शियोंग के साथ रहती है ना कि अपने पेरेंट्स के साथ। उसके डैड की डेथ भी शियोंग की वजह से हुई थी, लेकिन अगर शियोंग उसकी लाइफ में नहीं होती तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती। जो सुनकर ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। वो उसे कहती है कि वो लियो को हमेशा से अपनी पूरी दुनिया मानती थी, पर अगर लियो को अब भी अपनी भागी हुई मॉम के पास जाना है तो वो यहाँ से जा सकती है। जो सुनकर लियो को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो कभी भी अपनी मॉम के बारे में नहीं सुन सकती थी। इसीलिए अब लियो वहाँ से भागकर एक रोड पर चली जाती है, जहाँ सामने से एक ट्रक उस रोड पर आ रहा था और वो उस ट्रक से टकराने ही वाली थी, लेकिन शियोंग उसको पकड़ लेती है। उसी वक्त आसमान में बहुत तेज़ बिजली कड़कती है। यहाँ से अब हमें लियो के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी डैड की डेथ के बाद शुइंग और लियो पहली बार साथ में डिनर कर रहे थे। शुइंग बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, तो इसकी वजह से उसके आंसू देखकर लियो उससे पूछती है कि वो क्यों रो रही है। तो शुइंग उसे झूठ बोलती है कि वो बस हॉट पॉट की स्मोक से रो रही है। जो सुनकर लियो उससे कहती है कि अब से जब भी उन्हें अपने इमोशंस किससे छुपाने होंगे तो वो लोग साथ में हॉट पॉट डिनर करेंगे, ताकि कभी भी कोई भी उन्हें रोता हुआ ना देख पाए। सीन अब वापस से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर शियोंग और लियो दोनों ही ट्रक से हिट होने से बच गई थी, पर नीचे गिरने की वजह से उन दोनों को चोट लगी थी और उस थंडरस्टॉर्म का भी उन दोनों पर कुछ असर पड़ा था। अब रोड पर यहाँ गिरते हुए लियो को याद आता है कि उसके डैड का एक्सीडेंट भी कुछ इसी तरीके से हुआ था, जिस वजह से उस एक्सीडेंट में मारे गए। पर तभी एकदम से लियो के सामने चेंग अपना अम्ब्रेला लेकर आ जाता है और वही उन दोनों को हॉस्पिटल में लेकर जाता है। अगले दिन जब उन दोनों को होश आता है तो बहुत ही अजीब बिहेव करते हैं, क्योंकि उन दोनों की सोल्स आपस में एक्सचेंज हो चुकी थी। लियो ग्रैंडमा बन गई थी और ग्रैंडमा लियो बन गई थी। इसीलिए अब से हम लियो को शियोंग बुलाएंगे और शियोंग को लियो। एक तरफ अब शियोंग अपनी यंग बॉडी और ब्लैक हेयर को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक होती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, जिसे ऐसी हालत में देखकर चेंग तो वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ जब लियो की आँख खुलती है तो अपनी ओल्ड बॉडी और अजीब सी आवाज़ को सुनती है, जिस वजह से वो भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है, जिससे कि सभी लोगों को लगता है कि शायद वो पागल हो गई है। इसीलिए वो दोनों ही अपने आप को मिरर में देखने के लिए चली जाती हैं। वो दोनों खुद को भी देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि अब उन्हें रियलाइज़ हो गया था कि उनकी बॉडी एक्सचेंज हो चुकी थी। इसलिए वो अपनी बॉडी को ढूंढने लग जाती हैं। वो एक दूसरे के जैसे ही सामने आती है
तो शौक होकर चिल्ला रही थी, जो देखने में काफ़ी फ़नी था। लेकिन तभी वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने लग जाती हैं और अपने फेस और बॉडी वापस मांगने लग जाती हैं। उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनकी सोल एक्सचेंज हो गई है, तो वो दोनों और भी ज़्यादा पागल हो जाती हैं। एक दूसरे के फिंगर टिप्स को टच करके ही सोचने लग जाती है कि शायद उनकी सोल वापस से सही बॉडी में आ जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिसकी वजह से अब वो डॉक्टर के पास जाती है और अपना सिटी स्कैन रिपोर्ट दिखाकर कहती है कि उन्हें ना एक अजीब बीमारी हो गई है। डॉक्टर उनसे पूछता है कि उनकी रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है, तो उन्हें क्या हुआ है। वो दोनों एक साथ मिलकर अब डॉक्टर को समझाने लग जाती है कि उन दोनों की सोल ना एक्सचेंज हो गई है। पर ये सुनकर डॉक्टर उन दोनों को अपने ऑफिस से बाहर निकाल देता है और सिक्योरिटी को उन्हें पकड़ने के लिए कहता है, जैसे कि अब वो दोनों यहाँ से भाग जाती हैं। वो दोनों लिफ्ट से वहाँ से भागने लगती है तो उनके सामने चैंग आ जाता है, जहाँ पर श्योंग तो उसे प्यार से देखकर हैंडसम बुलाती है और लियू उसे बताती है कि चैंग उसका बॉस है। अभी दोनों हॉस्पिटल से बाहर आकर बैठ जाती हैं, जहाँ लियू रो रही होती है कि उसकी जॉब हाथ से चली गई। ये देखकर श्योंग उससे पूछती है कि उसे अब भी अपनी जॉब की पड़ी हुई है, और वो भी ऐसी जॉब जहाँ पर लोग उसे बुली करते थे। तो गुस्से में लियू उसे कहने लग जाती है कि उसे अपनी बॉडी वापस चाहिए। जिस बात पर वो दोनों वापस से आर्ग्यू करने लग जाते हैं। पर तभी श्योंग की बेस्ट फ्रेंड फांग वहाँ पर आ जाती है। वो लियू को श्योंग समझकर अपने साथ लेकर चली जाती है, क्योंकि श्योंग एक फ्यूनरल में परफॉर्मेंस देने वाली थी, जिसके उन्हें पैसे मिलने थे। लेकिन जब वो दोनों वहाँ पर तैयार होकर जाते हैं तो लियू कुछ भी समझ नहीं पाती कि उसे श्योंग की बॉडी में आखिर करना क्या है। पर फांग उसे यहाँ धक्का देकर स्टेज पर भेज देती है। दूसरी तरफ श्योंग जो कि लियू की बॉडी में थी, वो आराम से लोगों को गेम्स खेलता हुआ देख रही थी और इधर उधर घूम रही थी। तभी वहाँ पर परफॉर्म कर रहा एक लड़का लियो को वाइन की बोतल जल्दी से खोलने के लिए कहता है, पर वो पूरा जोर लगाने के बाद भी वो बोतल नहीं खोल पा रही थी। जैसे ही वो अपने दांतों से उस बोतल को खोलती है तो उसका एक दांत भी हवा में उड़कर मुंह से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ श्योंग एक वाइन की बोतल पर पैर लगने से फिसल जाती है और टेबल पर रखा सारा सामान उसके ऊपर आकर गिरता है, जो कि सभी लोग देखने लग जाते हैं और उन दोनों को वहाँ से निकाल दिया जाता है। इसके बाद फांग उन दोनों पर गुस्सा हो रही थी कि उसने तो पहले ही श्योंग से कहा था कि वो लियो को लेकर ना आए, क्योंकि वो उनके लिए बैड लग है। पर वो दोनों फांग को कोई भी जवाब नहीं देती और अजीब बिहेव करती हैं, जैसे कि फांग उन्हें कहती है कि उन दोनों को ज़रूर कुछ तो हुआ है। ये सुनते ही श्योंग को लगता है कि शायद फांग उनकी बात समझ पाई, इसीलिए वो फांग को उन दोनों की शक्ल पास आकर देखने के लिए कहती है और समझने के लिए कहती है कि उनके साथ क्या हुआ है। पर वो उन दोनों के पास आकर उनसे कहती है कि उन दोनों को ना शायद हीट स्ट्रोक हो गया है, इसीलिए वो पागल हो गई हैं। जो सुनकर वो समझ जाती है कि फांग को समझाने का कोई भी मतलब नहीं है, इसीलिए वो उसकी ट्राईसाइकिल पर बैठकर वहाँ से जाने लगती हैं। पर उनकी वेट की वजह से उस पर जो सामान रखा हुआ था वो नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर चैंग आकर अपनी कार उन लोगों के सामने रोकता है। उसे देखकर श्योंग तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो उसके सामने आते ही उसका हाथ पकड़कर उसे थैंक यू कहने लग जाती है और उसकी तारीफ़ करने लग जाती है कि वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है, उसने उनके हॉस्पिटल के बिल्स भी पे करे। ये देखकर वो भी स्माइल करता है, क्योंकि वो लियो को इतनी बातें करते हुए पहली बार देख रहा था। इसके बाद अब वो तीनों उसकी कार में बैठ जाते हैं। वो उन्हें घर तक ड्रॉप करने के लिए चाहता है, लेकिन कार में भी श्योंग और फांग मिलकर चैंग की तारीफ़ कर रहे होते हैं कि उसके जैसा स्वीट और अच्छा लड़का मिलना आजकल बहुत ही मुश्किल है और ऐसे लड़कों को ना किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। जो सुनते ही लियो को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसने चैंग को अपना ग्रैंड सन इन लॉ बनाने के लिए पसंद किया था। पर फेंग तो यहाँ पर अपनी ग्रैंड डॉटर की बात करने लग गई थी, इसीलिए श्योंग चैंग को बोलने वाली होती है कि लियो एक ही कंपनी में काम करते हैं तो वो अच्छे पार्टनर्स बन सकते हैं। लेकिन लियो उनका मुंह ही बंद कर देती है और उसे ये सब बोलने से रोक देती है। घर पर अब लियो अपना फेस पानी में डुबाकर देखती है कि कहीं वो पहले जैसी बन जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तभी उसे श्योंग की आवाज़ आती है और वो चिल्लाकर उसे जल्दी से उसके रूम में आने के लिए कहती है, क्योंकि श्योंग सोफे पर अटक गई थी। जो देखकर लियो उसे ठीक करती है और समझाती है कि उसे लियो की बॉडी का ठीक से ध्यान रखना चाहिए। तो श्योंग बोलती है कि उसकी बॉडी में आखिर है ही क्या, और वो बहुत ही कमज़ोर पर स्टफ जॉइंट वाली लड़की है। ये सुनकर लियो से कहती है कि उसे उसकी बॉडी का ध्यान रखना होगा और उसको ठीक से इनर वेयर भी पहनने होंगे, जो कि श्योंग ने नहीं पहने थे। श्योंग भी उसे बोलती है कि उसके पास भी उसकी बॉडी है, तो उसे भी उसके कपड़े ढंग से पहनने चाहिए और शॉर्ट्स नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि वो पहनने से वो बहुत ज़्यादा शेमलेस लग रही थी। इसी बात पर उन दोनों की वापस से आर्ग्यूमेंट हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि श्योंग बैठकर बहुत ड्रिंक कर रही थी। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है, क्योंकि वो लियो के फ्यूचर के बारे में सोच रही थी, कहीं अगर उससे कुछ हो गया तो लियो का क्या होगा। इसीलिए वो अपनी बेस्ट फ्रेंड फांग से मिलने के लिए जाती है। वो अपने साथ एक बॉक्स भी लेकर जाती है, जहाँ वो फांग को बहुत ही अच्छे से सोचने के लिए बोलती है
और उसकी आंखों में देखने के लिए कहती है ताकि फैंग पहचान पाए कि उसके आगे उसकी बेस्ट फ्रेंड बैठी हुई है। पर फिर भी जब फैंग इस बात पर भरोसा नहीं करती तो शियोंग उसे स्टार्टिंग से पूरी स्टोरी बताती है कि कैसे उसका और मैंग का एक्सीडेंट हुआ। जिसके बाद वो रोते हुए उस बॉक्स को खोलती है और उसमें से अपनी ही कुछ पुरानी फ़ोटोज़, बैंक कार्ड्स, प्री बुक, सिमेट्री और फ्यूनरल के पेपर्स दिखाकर फांग से कहती है कि ये सब चीज़ें फांग को लियू को देनी होंगी ताकि जब फांग मर जाए या फिर उसे कुछ भी हो तो इसके लिए लियू बिल्कुल तैयार रहे। जहाँ वो फांग से ये भी कहती है कि फांग को भी लियू को आगे चलकर संभालना होगा जब वो मर जाएगी। तो ये सुनकर फांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसके हिसाब से ये सारी बातें तो लियू उसके सामने बैठकर कर रही थी, इसलिए वो उसे मारने लग जाती है कि वो अपनी ग्रैंडमा के लिए ऐसा कह रही थी, जिस वजह से अब शियोंग को यहाँ से भागना पड़ जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि शियोंग किसी डांस कंपटीशन की डेट को कैलेंडर में मार्क कर रही थी और ड्रिंक कर रही थी। लियू भी वहाँ पर आ जाती है। वो शियोंग से बोलती है कि वो उसकी बॉडी को ख़राब क्यों कर रही है, तो शियोंग से कहती है कि शायद ड्रिंक करने से वो वापस से अपनी बॉडी में आ सके। तभी वहाँ पर एकदम से चैंग का कॉल आने लग जाता है तो शियोंग वो कॉल लियू को उठाने के लिए कहती है क्योंकि वो चैंग से बात करके जॉब रिजेक्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि वो इतना हैंडसम था और वो बार बार उसकी बातों में आ सकती थी, जिसकी वजह से अब वो दोनों ही कॉल नहीं उठाते। तभी फांग वहाँ पर एक आदमी को लेकर आ जाती है जो कि उन दोनों की ईविल स्पिरिट को भगाने के लिए आया था। वो उनके घर में स्पेल्स पढ़ने लग जाता है, जहाँ फांग भी ग्रैंडमा को कुछ पैसे उस आदमी को ऑफर करने के लिए कहती है। अब जैसे ही शियोंग अपना पर्स लेकर आती है तो वो आदमी उसके पर्स से सारे पैसे निकलवा लेता है और उन दोनों को पीने के लिए एक पानी की बोतल देता है, जिसे पीने के बाद भी उनकी सोल वापस से एक्सचेंज नहीं होती, पर उसके अंदर इतना गंदा पानी होता है कि दोनों को वॉमिटिंग करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। फांग समझ जाती है कि वो आदमी एक फ्रॉड है, इसलिए वो उसे मारकर सारे पैसे वापस ले लेती है। फिर हम देखते हैं कि शियोंग और लियू डिसाइड करती हैं कि वो दोनों अपना यही सीक्रेट किसी को भी नहीं बताएंगी क्योंकि लोग उन्हें पागल समझने लग जाएंगे। जहाँ शियोंग अपने फ़ोन के कैमरे में अपनी शक्ल देखती है क्योंकि वो वापस से यंग हो गई थी, इसीलिए वो लियू को वहीं पर छोड़कर अपनी यंग लाइफ वापस से एंजॉय करने के लिए चली जाती है। और उसने अपना हेयर कट और गेटअप भी एकदम फंकी कर लिया था। वो एक क्लब में जाकर डांस करने लग जाती है, पर तभी उसके साथ एक लड़का फ्लर्ट करने की कोशिश करता है तो वो उस लड़के के सिर पर वाइन की बॉटल मार देती है और उस लड़के के दोस्तों से लड़ाई करके उन्हें भी इंजर्ड कर देती है, जिसकी वजह से लियू को वहाँ पर आना पड़ जाता है और वो उन लड़कों को कंपनसेशन मानी देती है, जबकि शियोंग तो उनसे ही पैसे मांग रही थी। पर अब वो लड़के शियोंग की धमकी से वहाँ से भाग जाते हैं। अब जब ये दोनों साथ में रोड पर चल रहे थे तभी शियोंग सोचती है कि उन्हें हॉटपॉट खाने के लिए किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। वो एकदम से रोड क्रॉस करने वाले थे, पर तभी एक कार के तेज़ स्पीड में आने की वजह से वो दोनों रुक जाते हैं और शियोंग का यहाँ पर दिमाग चलता है कि अगर उन्हें वापस से अपनी बॉडी में आना है तो उन्हें सब कुछ रिपीट करना होगा जो कि उस रात एक्सीडेंट के वक्त पर हुआ था। इसीलिए वो उसी रोड के बीच में जाकर खड़े हो जाते हैं जहाँ पर उनका एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ से फिर हम लियू के बचपन का वही सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ बच्चे उसे परेशान करते हैं तो वो चुपकर डरी हुई बैठ जाती है। पर तभी ग्रैंडमा उसे लेने के लिए आती है, जहाँ वो अपनी ग्रैंडमा से कहती है कि वो ये सब फेस करते करते बहुत ज़्यादा थक गई है, क्या उसे बड़े होकर भी ये सब देखना पड़ेगा। तो शियोंग उसे समझाती है कि उसे आगे चलकर कितनी भी बड़ी मुश्किलें आए पर उसे फेस करना सीखना होगा, कि मंकी किंग ने भी अपनी लाइफ की 81 डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया था। सीन अब यहाँ से वापस से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर शियोंग और लियू रोड के बीच में खड़े होते हैं और सोच रहे होते हैं कि उन्हें उस रात की हर चीज़ को वापस से रिपीट करना होगा। उस रात बहुत तेज़ बारिश भी आ रही थी। अब उनके सामने एक लड़का अपनी मॉम के साथ वाटर गन्स लेकर आ रहा होता है, तो वो उस लड़के की मॉम को कुछ पैसे देकर उस बच्चे से उसकी वाटर गन्स ले लेती है और आसमान में उसे चलाने लग जाती है। जो देखते ही एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पर उन्हें वार्निंग देने के लिए आ जाता है कि वो दोनों रोड के बीच में क्यों खड़ी हुई है और उन दोनों का एक्सीडेंट हो सकता है। शियोंग अब यहाँ पर उस ऑफिसर से थोड़ी सी बात करके उसे बहला फुसला कर वहाँ से भेज देती है, जिसके बाद वो वापस से अपने एक्सीडेंट करवाने वाली होती है कि वो पुलिस ऑफिसर उनके सामने आ जाता है, जहाँ वो उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। इसलिए अब शियोंग लियू को वहाँ से धक्का देकर चलने के लिए कहती है, पर उस ऑफिसर की नज़रों में लियू एक ओल्ड लेडी थी, इसीलिए वो शियोंग को लियू समझकर यहाँ पर डांटने लग जाता है कि वो अपनी ग्रैंडमा को ही हिट कैसे कर सकती है। इस पर शियोंग उस ऑफिसर से कहती है कि उसके फेस पर भी तो इतने चोट के निशान हो रहे हैं और उसकी ग्रैंडमा ने भी उसे मारा है। अब पुलिस ऑफिसर लियू को ग्रैंडमा समझकर इस फैमिली डिस्प्यूट पर अरेस्ट करने ही वाला था, पर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर ऑफिसर से कहती हैं कि उन्होंने ये मैटर पहले ही सॉल्व कर लिया है और अब दोनों वापस से फ्रेंड्स बन गई हैं, जो देखकर पुलिस वाला यहाँ से चला जाता है। अब दोनों अपना एक्सीडेंट करने के लिए एक बार कार के सामने आ जाती है,
पर वो कार भी उस ऑफिसर की होती है, जिसकी वजह से दोनों उस कार के आगे बस खड़ी रह जाती है। और जैसे ही ऑफिसर बाहर आने लगता है तो शियोंग कार से हिट होने का नाटक करके नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर लियो भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। पर ऑफिसर तो जान चुका था कि ये दोनों नाटक कर रही है, इसलिए वो उन दोनों को अरेस्ट करके ले जाता है और उन दोनों को लास्ट वार्निंग देकर शाम होते ही फ्री कर देता है। जहाँ भी ये दोनों घर आ जाती है और बात कर रही होती है कि उनका ये आइडिया भी काम नहीं करेगा, उन्हें कुछ और ही सोचना होगा। तभी शियोंग की नज़र अपनी फ्रेंड पर पड़ती है, जो कि उनका फेवरेट गेम mahjong खेल रही थी। एक वक्त था जब शियोंग भी उनके साथ रोज़ वो गेम खेला करती थी, पर अब जब से वो लियू बनी थी उसने एक भी गेम नहीं खेला था, इसीलिए वो उन्हें देखने लग जाती है और वहाँ पर जाने की कोशिश करती है, लेकिन लियू उसे घर की तरफ खींच कर ले जाती है। इसीलिए शियोंग थोड़ी देर बाद वापस आकर उन लोगों को छुपकर देख रही थी। वो लोग भी यहाँ पर शियोंग को मिस कर रहे थे। तभी शियोंग के पास केज में बैठा हुआ एक पैरट बार बार ये बोलने लग जाता है कि शियोंग आ गई है। ये सुनकर उसे यहाँ से भागना पड़ जाता है। आगे हम देखते हैं कि लियू बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होती है कि उसे अपनी जॉब का अब क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे मिस सन की लास्ट वार्निंग भी मिली थी और उसके लिए जॉब काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अब उसके पास और कोई भी चॉइस नहीं होती। इसीलिए वो एक रेजिग्नेशन लेटर रेडी कर रही होती है। पर तभी शियोंग उससे कहती है कि वो इतनी सी बात पर जॉब छोड़ रही है और उनके पास चॉइस क्यों नहीं है, क्योंकि लियू की जगह पर शियोंग भी तो ऑफिस में जा सकती थी ना। सभी को यही लगेगा कि लियू ऑफिस जा रही है। जो आइडिया उसको भी पसंद आ जाता है तो वो ग्रैंडमा को बताती है कि उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है और अगर वो उसकी जगह बनकर वहाँ पर चली भी गई तो उसे कंप्यूटर चलाना और सॉफ्टवेयर के बारे में तो कुछ भी नहीं पता होगा ना। पर तभी ग्रैंडमा उसे बताती है कि उसे भले ही उसकी तरह सॉफ्टवेयर नॉलेज नहीं है, पर उसे एक्सेल और वर्ड जैसे सॉफ्टवेयर यूज़ करना आता है। जो सुनकर लियो खुश हो जाती है कि अब वो उन्हें ऑफिस भेज सकती है, पर वो वापस से दुखी भी हो जाती है क्योंकि उसे डर था कि ग्रैंडमा ये सारी चीज़ें तो कर लेंगी, लेकिन अगर उन्होंने वहाँ पर अपना मुँह खोला जिस तरीके से वो बिहेव करती है, अगर वैसा बिहेव किया तो उसकी जॉब परमानेंटली उसके हाथ से चली जाएंगी। ये सुनकर ग्रैंडमा उसके डैड की फ़ोटो को उसके सामने लेकर आती है और लियो से कहती है कि अपने डैड पर ट्रस्ट कर सकती है ना। ग्रैंडमा अब यहाँ पर कसम खाती है कि वो उसके ऑफिस जाकर कुछ भी गलत नहीं करेंगी और वो कोशिश करेंगी कि लियो की जॉब को बचा सके। जहाँ वो दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करती हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर शियोंग ने ऑफिस में कोई भी गड़बड़ी की तो लियो भी शियोंग बनकर अंकल लियो को अपना बॉयफ्रेंड बना लेगी। इसीलिए अब ग्रैंडमा को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, जिसके बाद लियो शियोंग से पूछती है कि शियोंग तो उसका काम कर रही है, पर लियो को उसकी जगह पर रहकर क्या करना होगा। तो वो उसे एक लंबी सी लिस्ट बनाकर दे देती है और कहती है कि उसे ये सारा काम करना है, क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे कामों से वो पैसे कमाती है। जो देखकर लियो ने कहती है कि वो तो सिर्फ घर पर ही रहती थी और mahjong खेलती थी, ये सारे काम कब से करने लग गई और कहीं वो उसे कुछ सीरियस बात तो नहीं छुपा रही। तो लियो से जवाब देती है कि लियो को पता चलेगा कि शियोंग बनना कितना मुश्किल है, जहाँ वो ये भी क्लियर कर देती है कि वो उसे कुछ भी नहीं छुपा रही, तो अब उन्हें अपने मिशन पर फोकस करना चाहिए। लियो तो यहाँ पर उन्हें रोकने लग जाती है ताकि वो अपने ऑफिस और कोवर्कर्स की डिटेल दे सके, लेकिन शियोंग कल ऑफिस जाने के लिए अपना नया हेयर स्टाइल बनवाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। जो देखकर लियो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि आखिर वो कल ऑफिस में क्या ही करेंगी। अगले दिन हम देखते हैं कि शियोंग एक अलग ही गेटअप लेकर ऑफिस में जाती है। वो ये सोचते हुए जा रही थी कि वो ऑफिस के सारे लोगों को अब बताएगी कि आखिर लियो किसकी ग्रैंड डॉटर है, लेकिन तभी वो एक कार से टकराते टकराते बच जाती है और उस इंसान को डांटने वो कार के पास जाती है। पर वो देखती है कि कार में तो एक लड़की होती है जिसे ठीक से कार पार्क करनी भी नहीं आ रही थी, जिस वजह से वो उसकी कार पार्क करने में मदद करती है। वो लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और असल में ये मिस यान होती है, जो कि कंपनी की बॉस मिस्टर वांग की वाइफ थी। शियोंग फिर अब जैसे लिफ्ट में जाती है तो एक बार फिर राव के आने की वजह से लिफ्ट ओवरलोड हो जाती है। वो शियोंग को यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है, जैसे कि वो हर बार करता था, पर इस बार लियो की जगह पर ग्रैंडमा थी, इसलिए वो सीधा बोल देती है कि वो खुद क्यों नहीं बाहर निकल जाता। लियो शियोंग के हाथ में वही स्लीपर्स देखता है और उसे याद आ जाता है कि ऐसे स्लीपर से शियोंग ने उसे मारा था, इसलिए वो चुपचाप बाहर निकल जाता है। शियोंग अब ऑफिस के अंदर जाती है और हर बार की तरह बुरी लड़कियां उसे काम बताने लग जाती हैं, लेकिन इस बार वो उन्हें अच्छा जवाब देती है और कहती है कि उनके पास भी तो हाथ है ना, तो वो खुद क्यों नहीं कर सकती ये काम। शियोंग फिर मिस्टर वांग को भी देखती है और वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए आए हुए थे। शियोंग भी यहाँ पर एक एक करके सभी से मिलती है और लियो ने जो भी उसे बताया था वो सब याद करती है। जहाँ वो चैंग को देखकर एकदम से खुश हो जाती है और उसे आवाज़ लगाने के लिए चली जाती है। चैंग भी उसे देखकर स्माइल कर रहा था। इसके बाद शियोंग अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। वो देखती है कि लियो की डेस्क बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ भरी पड़ी थी, क्योंकि सारे लोग अपना एक्स्ट्रा वर्क उसी को करने के लिए देते थे। शियोंग अब कंप्यूटर ऑन करके सब कुछ सीखने लग जाती है। वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी उसमें फर्स्ट क्वार्टर्स के नाम से सेव कर देती है,
दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं जो कि बस स्टैंड पर किसी का वेट कर रही होती है। वो याद करती है कि उसे भी श्योंग के सारे काम करने होंगे। असल में वो सबसे पहले एक डांस कंपटीशन के लिए साइन करने के लिए जा रही होती है, पर तभी रास्ते में उसे यांग मिल जाता है जो कि उनके टाउन का एक एक्यूपंक्चर डॉक्टर था। वो लियो को अपने साथ लेकर चला जाता है, जहाँ पर वो बाकी लोगों को नीडल्स लगते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, वहाँ से भागने लगती है। पर यांग उसे पकड़कर एक जगह बैठा देता है और वहाँ पर वो उसे स्लीपर्स गिफ्ट करके कहता है कि ये स्लीपर्स वो लियो को उन लव लेटर के बदले में देना चाहता है। जो सुनकर वो थोड़ी सी शॉक होती है क्योंकि उसने तो कोई भी लव लेटर्स नहीं लिखे थे। तो यांग उसे बताता है कि श्योंग ने ही तो कहा था कि वो यांग की शादी लियो से कराएगी, इसके लिए लियो ने ही उसे लव लेटर्स लिखे थे। जो देखकर लियो को समझ में आ जाता है। वो यांग को सच बता देती है कि ये लेटर लियो ने नहीं लिखे थे। यांग अब लियो को नीडल लगाने के लिए शोल्डर मसाज देने की कोशिश करता है, जिससे वो थोड़ी सी डर जाती है और कहती है कि उसे नीडल से बहुत ही डर लगता है। लेकिन यांग उसे बताता है कि एक्यूपेंचर करवाना तो ग्रैंडमा 5 सालों से आ रही है, जिससे कि उसे लगने लग जाता है कि शायद ग्रैंडमा की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, इसीलिए वो पहले से बड़ी नीडल लेकर एक्यूपेंचर करने वाला होता है। पर तभी लियो को फांग बुलाने के लिए आ जाती है। वो जल्दी से अपने साथ लेकर चली जाती है, जिसकी वजह से वो नीडल से बच जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि श्योंग जो कि ऑफिस में बैठे बैठे बोर हो रही थी, क्योंकि ना ही उसे वहाँ पर कोई काम समझ में आ रहा था और ना ही उसके पास कोई अच्छा काम था करने के लिए। तभी वहाँ पर उन सभी को मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। पर जब श्योंग भी खुश होकर वहाँ पर जाने लगती है तो जैंग जो कि मिस्टर वांग का नेफ्यू था, वो श्योंग को मीटिंग में आने से मना कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ एक इंटर्न है, तो उसे ऑफिस की सफाई करने का काम करना चाहिए, जो चीज़ दूर से चैंग भी देख लेता है और जैंग को अपना काम देकर वहाँ से चला जाता है, जिससे उसे चैंग पर काफ़ी गुस्सा आता है। श्योंग तो अब यहाँ पर ऑफिस की अच्छे से सफाई करती है और वहाँ वो मिस सन से बात करने की कोशिश भी करती है, जबकि लियो ने उसे स्पेशली समझाया था कि मिस सन से दूर ही रहे। अब उन सभी का लंच ब्रेक हो जाता है, तो सभी लोग साथ में मिलकर लंच कर रहे थे और श्योंग लंच में उनके हिसाब से बनाया हुआ बहुत ही ऑयली फूड लेकर आई थी। तो वो ऑफिस की लड़कियाँ उसका मजाक बनाने लग जाती है कि वो कितना ऑयली फूड खाती है। लेकिन तभी वहाँ पर चैंग आ जाता है। उसे देखकर श्योंग अपने हाथों से बनाया हुआ खाना उसकी प्लेट में भी दे देती है ताकि वो भी उसे टेस्ट कर सके। जिसके बाद चैंग वहाँ से चला जाता है, पर ये वहाँ पर बैठे बैठे श्योंग की इंसल्ट करने लग जाता है कि वो एक फ्रॉग की तरह है, जो कि इतनी इंसल्ट करने के बाद भी आराम से उनके साथ बैठकर उसका बेकार सा खाना खिला रही है। ये सुनते ही श्योंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उठकर रियो को मारने लग जाती है और उसे बहुत ही अच्छा सबक सिखाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।